नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री ने किया संबोधित। शाह ने मन से गिनवाए भाजपा के ओबीसी के लिए किए गए काम। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। शंभू बॉर्डर खुलने का कर रहे इंतजार। कहा बॉर्डर खुलते ही किसान करेंगे दिल्ली कूच। बाढ़ जैसे हालातों में भी अब अंबाला में नहीं जाएगी बिजली। बिजली विभाग ने ढूंढ निकाला इसका विकल्प। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने हरियाणा दौरे के दौरान महेंद्रगढ़ पहुंचे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रांगण में बीसी सम्मान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर से राज्य परिवहन की बसें लगाई गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सीएम सैनी ने अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मन से भाजपा के ओबीसी के लिए किए गए काम गिनवाए। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने हरियाणा में बीसी के बेटे नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का जवाब देते हुए कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई हिसाब लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि हमारे 10 साल और हुड्डा के 10 साल का काम देख लें। उन्होंने भाजपा के 10 साल के कामों को भी गिनवाया। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। आज मंगलवार को चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी दिल्ली जाने और दूसरी प्रायोरिटी रामलीला मैदान में है। उनकी और कोई मंशा नहीं है। सरकार हमें जहां भी रोकती है वह सरकार की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन उतनी देर तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं करती। ये उनकी डिमांड नहीं, सरकार की तरफ से किए गए वादे हैं। उन्होंने बताया कि
15 सितंबर को बहुत बड़ी महापंचायत जींद के पास होगी। इसके अलावा एक महापंचायत अंबाला के पास की जाएगी। वहीं 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी योजना है। दूसरी कोशिश है कि हम पंजाब में पंचायत करें। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि कल सुबह 10 बजे अंबाला सिटी की नई अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और उसके बाद अंबाला एसपी ऑफिस के घेराव करने के लिए निकलेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि कल का 17-18 जुलाई का नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए कार्यक्रम वैसा ही रहेगा। अब आंधी तूफान या बाढ़ जैसे हालातों में भी अंबाला शहर के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। बिजली विभाग ने इसका विकल्प ढूंढ निकाला है, जिसका उद्घाटन आज हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने किया। बता दें कि बिजली विभाग ने अंबाला शहर में दशकों से चले आ रहे पुराने फीडरों को अब 2 नए फीडरों के साथ जोड़ दिया है, जिसके बाद विभाग के पास शहर में बिजली सप्लाई देने के लिए 2 नए विकल्प तैयार हो गए हैं। इसके बाद शहर से बिजली संबंधित समस्याएं अब खत्म होंगी। परिवहन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों को सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे आमजन को बेहतर लाभ होगा। हमारे शहर के जो 2 कोर एरियाज जिनके अंदर पिछली बार भी फ्लड के बाद जो है जिस तरह 5-6 दिन या 7 दिन भी अगर आप कहें लाइट नहीं आ पाई, जो पुराना शहर का एरिया बड़ा इफेक्टेड होता था और उसके लिए एक योजना बनाई गई। और मैं आज हमारे जो बिजली बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने बड़े त्वरित तरीके से इस पर कार्रवाई करते हुए जो 2 नए फीडर हैं, एक शिवाली कॉलोनी का जिसके अंदर आपका इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी नदी मोहल्ला, रविदास जी बस्ती, गुरुदास बस्ती, घेल रोड और कोतवाली सराय और ये राधा कृष्ण कॉलोनी, ये इसमें कवर होंगे। और दूसरा जो फीडर एक नाहन हाउस के नाते, जिसके अंदर से आपके हरी पैलेस रोड है, नाहन हाउस है, कैथ माजरी है, त्रिवेणी रोड है, दोखंबा चौक है और ओल्ड सब्जी मंडी है, सर्कुलर रोड है, पालिका विहार है और रामनगर है। ऐसे एरिया लाभान्वित होंगे और लगभग इसमें 1.5 करोड़ की जो है खर्चा आया है। लेकिन इससे क्या है, शहर के अंदर जो कोर एरियाज मैंने आपको बताए हैं, उनमें अब कोई फ्लड आने से या कोई ऐसी दिक्कत आने से जहाँ से पुराना एरिया ये फीड होता था, उनके यहाँ दिक्कत आने से तो यहाँ बिजली की सप्लाई जो है बाधित नहीं हुई। और मुझे लग रहा है कि पहला हमारा विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जिसमें 5 नए सब स्टेशन अभी मंजूर हुए हैं। 66 केवीए का है, 4 33 केवीए के हैं। जगाधरी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 84 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन विकास कार्यों में जगाधरी के गुलाबनगर, बाबा कॉलोनी और गड़ी बंजारा में गलियों के निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन और शमशान घाट के नवीनीकरण, ये सब शामिल हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जाने के बाद 2014 से लेकर अब तक भाजपा सरकार के राज में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुए हैं। देखिए, आज 83,11,000 रुपए की लागत से जो विकास के कार्य हैं उनका आज हमने शिलान्यास किया। इनमें से 50 लाख के काम जो है वो गुलाबनगर के हैं और 34,21,000 के जो काम हैं वो गड़ी बंजारा के। और ये मैं समझता हूँ कि जल्दी इस काम को हम पूरा कर लेंगे। अभी मेरे ठेकेदारों के साथ भी बात हुई कि आप जल्दी से जल्दी इन काम को पूरा करें। इसके होने से मैं समझता हूँ गाँव को काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि मैं गाँव में भी गया, लोगों से बातचीत भी हुई, हर आदमी ये बात मानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में 10 गुना से भी ज़्यादा विकास होया है। कांग्रेस के टाइम में कोई विकास याद नहीं आता, मतलब कौन सा काम उन्होंने किया। आज तो अगर हम देखते हैं, चाहे अपने गांव की या अपने शहर से लें, अपनी गली से लें, वहाँ से लेकर अगर हम जिले के बड़े काम देखें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे हॉस्पिटल बड़ा होने की बात है, 200 बेड का होने की बात है, चाहे जो अन्य जो 6 बेड के हॉस्पिटल थे उनका 30 बेड के हॉस्पिटल बढ़ने की बात है, चाहे पहले 1 कॉलेज था वहीं 6 कॉलेज बढ़ने की बात है, चाहे हर ब्लॉक में ITI बढ़ने की बात है, तो ये सारे, चाहे बस स्टैंड बढ़ने की बात है, अम्बेडकर भवन बढ़ने की बात है, कम्युनिटी हॉल बढ़ने की बात है, ये सारे काम इतने ज़्यादा हैं कि हर आदमी महसूस कर रहा है कि सरकार में इतने काम हुए। और वैसे भी जो कांग्रेस खर्च कर रही थी ग्रामीण विकास के, वो 600 करोड़ रुपये थे। हमारी सरकार जो खर्च कर रही है वो है 7676, यानी कि हम 7,676 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं।
ये राशि अपने आप में 10-12 गुना ज्यादा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार के माध्यम से 40 शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने विदेश भेजने के नाम पर 8 लाख की ठगी करने वाली कंपनी के खिलाफ मिली शिकायत को लेकर उपायुक्त को कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि अवैध वसूली और निगम को ठेकेदार ने लाखों का चूना लगाया है, जिसे लेकर लाइसेंस रद्द और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए गए थे। उस मामले में क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में भी पूछताछ की गई। इस दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम हुड्डा सरकार से 10 साल से हिसाब मांग रहे हैं कि हुड्डा सरकार के अंदर जमीनों को लेकर हुई लूट और बड़े बड़े बिल्डरों की जमीन अलाउड की नौकरियों को लेकर हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का हिसाब अभी तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले हुड्डा उन सवालों के जवाब दे। इसी प्रकार से एक केस जो आया है वो है कबूतरबाजी को लेकर के लगभग 8 लाख रुपए एक कंपनी ने, रुद्राक्ष कंपनी ने किसी एक भोले भाले व्यक्ति से ले लिए बाहर भेजने के नाम पर, और 8 लाख रुपए वो वापस नहीं कर रहा। तो मैंने डीसीपी साहब से कहा है कि फ़ौरन उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करके कबूतरबाजी का जो पर्चा है वो दर्ज किया जाए। बीजेपी जिस तरह से कहती थी कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो हरियाणा मांगे हिसाब नाम से अभियान लॉन्च किया कांग्रेस ने, उसको लेकर आप दिया। भाई साहब, बात ये है कि हमें 10 साल हो गए हुड्डा साहब से जवाब मांगते हुए। हम हुड्डा साहब से 10 साल से जवाब मांग रहे हैं। वो हमारा हिसाब मांगने से पहले जो हमने कहा है कि उसका जवाब दें। हमने कहा कि हुड्डा जी के शासन के अंदर जिस प्रकार से ज़मीनों की लूट खसोट हुई, जितने CLU जारी किए, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के बावजूद बड़े बड़े बिल्डर्स को ज़मीन अलॉट कर दी गई। नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ, और जो प्लॉट अलॉटमेंट की है उसके अंदर भारी अनियमितताएं, विशेष तौर पर पंचकूला के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हुए, उनका जवाब तो अभी तक हुड्डा साहब ने हमें दिया नहीं है और हमारा हिसाब मांगते हैं। देश में पहली बार हरियाणा राज्य में सर्वोत्तम माता पुरस्कार समारोह का आयोजन अंबाला शहर में किया गया, जिसमें प्रदेश भर में अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने के साथ साथ खुद को हृष्ट पुष्ट रखने वाली 442 माताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने सम्मानित किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि यूं तो दुनिया की हर माँ सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज से इस सम्मान समारोह की शुरुआत की गई है, जिसके शुरुआती चरण में 442 माताओं को सम्मानित किया गया है। इस दौरान मंत्री असीम गोयल ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही हरियाणा सरकार मैं भी लक्ष्मीबाई अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश भर की महिला सरपंचों को भी गाँवों में लिंगानुपात में सुधार के लिए लक्ष्य देगी। देखिए, सर्वोत्तम माता अवार्ड के नाते बेस्ट मदर, वैसे तो मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर माँ बेस्ट है अपने बच्चे को लेके, और लेकिन जो बच्चे के लालन पालन में और खुद को भी स्वस्थ रखने में, ताकि उसने भी अपने बच्चे ने जो है माँ का दूध लेना है 1-2 साल तक, उस सारे एक विभाग ने जो कुछ एस्पेक्ट्स बनाए थे उनमें सबसे जो फिट हुई, जो उस नाते जो है माँ आज सर्वोत्तम माता पुरस्कार जो है आज पूरे प्रदेश भर से हमारी बहनें यहाँ आई थी, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए हैं। और मेरा ये मानना है कि पुरस्कार कोई राशि से पुरस्कार नहीं होता, ये भाव उनके मन में जीवन भर तक जिंदा रहेगा कि हमें अपने बच्चों के लालन पालन में और उनको अच्छी जो है परवरिश देने के लिए बेस्ट मदर का अवार्ड मिला है। तो एक विभाग का बड़ा अच्छा जो है कार्यक्रम आज था। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। करनाल विधानसभा की पुरानी नाच मंडी में इकट्ठे होकर नगर फेरी के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने
दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी का झंडा देकर भेंट कर इस अभियान का श्री गणेश करवाया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पदयात्रा शुरू करने से पहले बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसके बाद हजारों साथियों के साथ करनाल शहर की सड़कों पर उतरेंगे और दीपेंद्र हुड्डा के साथ हजारों लोगों का हुजूम पदयात्रा करते हुए पुरानी सब्जी मंडी, कर्ण गेट मार्केट, वाल्मीकि चौक, बस स्टैंड, अम्बेडकर चौक, महात्मा गांधी चौक इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान लोगों से बातचीत कर उनके सुझाव कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयार किए जा रहे जनता के घोषणा पत्र के लिए लोगों से प्राप्त सुझावों को सुझाव पेटी में एकत्रित किया गया। टंगरा हंसुआ हत्याकांड में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ हरिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि टंगरा हंसुआ में जो हत्याकांड हुआ था उनके आरोपियों को उन्होंने अपनी टीम के साथ रामगढ़ से पकड़ लिया है। आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस हत्या में इस्तेमाल चाकू, एक्टिवा और हत्या से जुड़े अन्य सामान को बरामदगी करेगी और हत्या के इस घटनाक्रम में दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसकी पुष्टि कालका एसएचओ हरिराम ने मीडिया के समक्ष की। उन्होंने बताया कि आरोपी के वारिसान को मामले की सूचना देने के बाद उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह नाबालिग है। आरोपी के जन्म प्रमाण पत्र, जरूरी दस्तावेज लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश कर दिया गया था, जहां से उसे बाल सुधार गृह अम्बाला में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि कालका के टंगरा हंसुआ में गीता देवी नामक वृद्ध औरत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। हमने इसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिनमें से एक जुनाइल है, जिसको जुनाइल को हमने जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सम्मुख रात को ही पेश करके और बाल सुधार गृह अम्बाला भेज दिया। और एक लड़की जो वो बालिग है, उसको आज माननीय अदालत में पेश करके और पुलिस रिमांड हासिल करेंगे। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में प्रयोग किया गया चाकू व अन्य सबूत प्रूफ बरामद किए जाएंगे। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के बैनर तले कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। विभिन्न जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर करनाल के सेक्टर 12 में धरना दे रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मांग करते हुए कहा कि सभी जिला आईटी सोसाइटी का केंद्रीकरण करके बजट का प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएं और इसके अलावा उन्होंने और भी कई मांगे रखी। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनकी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। आज हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश यहाँ लघु सचिवालय के आगे इस बैनर के नीचे बैठा हुआ है। जो हमारी मांगे हैं, हम DITS एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं। तो ये पीछे हमारी जो बैनर पे है वो मांगे लिखी हुई हैं, 5-6 मांगे हरियाणा सरकार से पिछले कई सालों से लगातार हम करते आ रहे हैं। भी जिस DITS के माध्यम से हम लगे हुए हैं, जो रेवेन्यू की फीस आती है भी हम इकट्ठा करते हैं, वो एक सोसाइटी में जाती है। हम सरकार से ये कहते हैं इसका सेंट्रलाइजेशन किया कि वहाँ से हमारे बजट का प्रावधान किया जाए ताकि हमें अच्छे सैलरी मिल सके। दूसरा, जब तक सरकार कोई पक्का पॉलिसी है इसमें हमें नहीं ले लेती, तब तक हमारी 58 साल की जॉब सुरक्षा है सरकार वो दे। और तीसरा, जिस तरह इनको और JBT टीचर है और जो कर्मचारी है उनको जो मेडिकल अलाउंस वगैरह, ऐसी ग्रीशिया वगैरह जो भी सुविधाएं सरकार दे रही है वो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। ये 5-6 मांगों को लेकर हम सरकार से बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है भी हमारे कुछ साथियों को सरकार ने HKRLL में भेज रखा है, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। उन साथियों को वापस DITS में मर्ज किया जाए। इन मांगों को लेकर हम कल से हमारी यहाँ हड़ताल शुरू हुई है। जी सर, जारी रहेगा। देखिए, कल से हमने ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कल भी हमने ज्ञापन संजय बाटला जी को ज्ञापन सौंपा था, तो उन्होंने की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। जब तक हमारी मांगें जो है ये ग्राउंड लेवल पर सरकार लागू नहीं कर देती, तब तक ये धरना चलेगा। यमुनानगर के गांव थाना छप्पर निवासी वीरेंद्र को खेत में हत्या कर दी गई और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने थाना छप्पर प्रभारी पार पुलिस स्टेशन के बाहर अम्बाला रोड पर जाम लगा दिया। मृतक का नाम वीरेंद्र कुमार है, उसके पिता का नाम भगत राम है। उसकी उम्र 44 वर्ष है और वह खेत में मजदूरी का काम करता था। मृतक के परिजनों ने शव को गाड़ी में रखकर हाईवे के बीच में खड़ा कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हाईवे पर करीब आधा घंटा जाम लगा रहा। पुलिस को कड़ी मुशक्कत के बाद परिजनों ने जाम को खोल दिया और पुलिस द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया।
कलायत विधानसभा के गांव बालू और चौशाला के ग्रामीणों ने जम्मू कटरा रोड के निर्माण से वाहनों द्वारा आमजन के रोड को तोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के चोटिल होना मामूली बात हो गई है। वाहनों के भारी वजन के कारण सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है। रोडे वाहनों से गुजरने से लोगों के शरीर पर लग रहे हैं, मगर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। परेशान लोगों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि वे लोगों को आ रही तकलीफों का समाधान कराए। लगभग 3 साल से इस रोड के ऊपर कार्य चला हुआ है और इसकी वजह से जितने भी छोटे रोड हैं आसपास के गांवों के सभी रोड अगर आप देखोगे तो सारे टूटे पड़े हैं। लोगों का आना जाना बहुत दुर्भर हो चुका है। अगर कलायत की हम बात करें बाड़ू से जाने की, तो हमें या तो बाताओं के जाना पड़ता है या मटोरों के जाना पड़ता है। ये रास्ता इतना भी ठीक नहीं है कि हम इस रास्ते से होके कलायत तक पहुंच सके। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।